विनाश तो होगा। सिर्फ बापूजी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने आके बोला कि पूरा परिवर्तन होगा, सिर्फ इस ब्रह्मांड का नहीं, अनंत ब्रह्मांड का है, अनंत गैलेक्सियों का, और G1 से लेके G17 यूनिवर्स का और पूरे मल्टीवर्स का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बापूजी ने ही मल्टीवर्स को फिर परम तत्व परम लाइट के बनाने की बात करी, और पूरी इस संसार को सदा काल के लिए, हर समय के लिए ये अमर लोक बनाने की बात कही। तो जितनी भी आत्माएं बचेगी, वो बापूजी ने फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के वीडियो में बताया कि 4% आत्माएं जो है वो मल्टीवर्स की, जब वो नया बनाया जाएगा, जब परम महाशिव इसे नया बनाएंगे, तो 4% आत्माओं के साथ ये धरती फिर से धरती नहीं, पूरा मल्टीवर्स नया बनेगा। जैसे और भी मल्टीवर्स ऑलरेडी परम लाइट परम प्रकाश के बन रहे हैं, चल रहे हैं, और कई समय से चल रहे हैं। बेहद की दुनिया में तो ये सब चल रहा है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम हमारे धरती लोक का है। यस यस। तो सबके भीतर विनाश की इतनी सारी रिकॉर्डिंग भरी पड़ी है कि विनाश से आगे कोई सोचने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है। और परिवर्तन के बारे में तो बहुत कम ही लोगों के अंदर रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत छाप पक्की पड़ चुकी है। और ये एक जन्म की प्रैक्टिस नहीं है, ये अनंत जन्मों से ये हो रहा है। ठीक है, अनंत जन्मों से ये हो रहा है, अनंत जन्मों से ये धरती लोक की मनुष्यों के भीतर, इनके डीएनए में ये आदि काल से, आदि समय से, 400 करोड़ साल से भी ज्यादा, ब्रह्मा का पहला दूसरे पर जितना भी समय शुरू हुआ तब से लेके जो आत्माएं बनी है, उन सब के भीतर यही चीजें हैं। तो इसीलिए ये बात, वो विनाश से आगे बढ़ते नहीं, और विनाश में ही उनका बिलीफ है। राइट। तो युग बदलता है, ये सब जानते हैं, फिर नया सर्जन होता है, ये भी सब जानते हैं। तो बीच में एक मोक्ष का पीरियड आता है, वो भी अब चिंता करते हो, तुम्हें तो अभी शांति मिल जाएगी, तुम्हें तो अभी परम शांति मिल सकती है, तुम अभी ब्रह्म स्वरूप बन सकते हो, तुम अभी स्व परिवर्तन कर सकते हो, तुम्हें कोई इतने लंबे चक्र की राह करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम अपना स्व परिवर्तन करो, अभी तुम ब्रह्म समान बनो, अभी तुम शिव समान बनो, महाशिव समान बनो, परम महाशिव समान बनो। जितनी पावर तुम जनरेट करोगे, जितने जहां से तुम आए हो वहां तो तुम पहुंच ही सकते हो। बापूजी ने तो बोला ऐसी अनंत सृष्टियों का भी विनाश हो जाए, लेकिन बेहद की आत्माएं तो वो हाई कला पावर से आई है, वो वहां तक तो जा ही सकती है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है बेहद के ज्ञान में, क्या तो कहीं पर भी हो, बेहद की आत्माओं का बुरा नहीं होने वाला है। ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है। तो जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, और ब्रह्म की इच्छा से ही हो रहा है। यहीं पर हमें अपने आप को परम शांति की अनुभूति करनी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो संकल्प से दुनिया बनी है, संकल्प से परिवर्तन होता है, और संकल्प से ही हम बेहद की कला के परम धाम से जाते हैं। तो यहाँ संकल्प की जर्नी है, संकल्प की दुनिया है। राइट। तो संकल्पों से परिवर्तन होने की बात है, तो संकल्पों से जागृति आने की बात है। तो वही पॉजिटिव संकल्प हम जीवन में ले आए, अपने परिवर्तन के ऊपर हम फोकस ले आए, तो कितना बढ़िया हो जाए। फिर बचा ही क्या इस जीवन में। दुख का तो कोई नाम और निशान है ही नहीं। दुख तो सिर्फ एक सिचुएशन है जो कर्म के अनुसार आती है। हम उसे दुख का दे देते, भाई पेट में दर्द हो रहा है तो भाई दुख हो गया, भाई हम तो दुखी हो गए, है जी। घर में रोग आ गया, अरे बाप रे बाप, है घर में दुखी हो रहे सब, तो ये हमने उसको बोल दिया दुख है। उसको सिर्फ यही मानो कि बस कुछ समय का है। मान लो आपके फैमिली में या किसी को भी कोई रोग हुआ, जैसे बुखार हुआ, तो 4 दिन में बुखार चला जाता है। ठीक, तो आपको अगर बुखार आता है तो आपको 4 दिन कैसे काटने हैं, बस वही सोचना है। आपको कोई बीमारी होती है तो हर बीमारी का एक टाइम है, उसका एक दवाई इतने दिन लो, इतने दिन में तुम ठीक हो जाओगे। तो तुम्हें सिर्फ समय काटना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है बीमारी तो जानी ही है, ठीक है, उसकी उतनी ताकत नहीं है, वो आई है तो चली जाएगी, तो बस आपको समय काटना है। तो ये धरती लोग भी एक बीमारी हो गई है अभी, राइट। ये मृत्यु लोग भी एक बीमारी है, तो बस समय काटना है। बस कैसे काटना है वो आपके हाथ में। रो के काटना है, हंस के काटना है, योग में काटना है, ध्यान में काटना है, किस तरीके से काटना है, अपने मन को कैसे संभालना है, अपने मन को परम शांति कैसे देनी है, राइट। कहते हैं ना, जो अज्ञानी है वो रो के काटते हैं, और ज्ञानी जो है वो अपने ज्ञान से उस समय को काट लेते हैं। तो अपने अपने नजरिए के ऊपर है, दृष्टि के ऊपर है। उस दिन वो बाद के दिन वो गाय घास नहीं देती थी, क्योंकि उसको सूखा चारा दिया जाता था, क्योंकि अकाल पड़ा था।
उसको हरा चश्मा पहना दिया तो उसको लगा कि भाई घास एकदम मस्त है हरा, तो दूध भी अच्छा देने लगी। तो सिर्फ उसको तो बेचारी को अक्ल नहीं थी, लेकिन उसको हरा चश्मे ने काम कर दिया। तो यहाँ पे जो ज्ञान का जो हमारा चश्मा है ना, वही हमारी प्रकृति को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल लेता है, हमारे दृष्टिकोण को बदल लेता है। तो दृष्टिकोण बदल गया तो फिर टेंशन है काहे का, कुछ ही दिन के मेहमान है तो फिर किस बात का डर है। पृथ्वी पे हम कोई जबरदस्ती कब्जा करने थोड़ी ना आए हैं, और यहाँ के तो हम है ही नहीं, फिर किस बात का टेंशन है। तो चलिए अब हम बेहद का योग करते हैं। तो सभी बेहद की आत्मा अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाए, टेंशन से मुक्त हो जाए, स्ट्रेस से मुक्त हो जाए, एक खाली हो जाओ, अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, चिंता टेंशन स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाओ। तो आध्यात्म की पहली सीढ़ी, जो पहला स्टेप है वही है कि पहले तो गीता ज्ञान पूरा सुन लो, ठीक है। अपने मन को खाली करो, बुद्धि को स्वस्थ करो, पवित्र बनाओ और पुराने संस्कारों को खत्म करो। मन बुद्धि संस्कार जिस दिन परम पवित्र हो जाएंगे, तब जाके पॉजिटिव के लिए जगह बनेगी, तब नेगेटिव खत्म होंगे। तो ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है। तो गीता में यही सिखाया कि भाई तुम करो, हिम्मत से करो, जो ये कह रहे बहन ठीक है, लेकिन उस कर्म फल की चिंता मत करो। ये जो हमारे बोल है वो कमजोर है कि नहीं, जो हमने कर्म किया उसी अकॉर्डिंगली वही फोर्स हमें मिलेगा जो हमने कर्म किया है। अब तुम 5 लोगों को खूब गालियां देके लड़ाई झगड़े करने आए हो और तुम कहो जी मैं तो 1 घंटा योग करूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे अच्छी सोच लाना भी पॉजिटिव नहीं है, अपने